사랑하는 성도 여러분, 여러분은 사람이 왜 मसीह 삶과 में प्रिय भाइयों और बहनों, 스스로에게 क्या 해결책을 आपने कभी अपने आप से 없으십니까? पूछा है कि आप क्यों 죄의식을 जीवित रहते 버리고 हैं? 천국을 향해 달려가는 ये उन 성도들에게는 विश्वासियों के लिए मुश्किल नहीं 그렇게 होगा इसका 어려운 उत्तर देना जो 질문이 प्रभु यीशु 아닙니다. मसीह पर विश्वास करते हैं 십자가의 और 도를 जो स्वर्ग के राज्य की 알면서도 ओर बढ़ रहे 인간 हैं, 정작의 जिन्होंने 의미를 क्रूस के संदेश को 양식하고 सुना है 있는지 और उसको 이러한 सही तौर से 질문에 समझा है, 쉽게 답을 तो 알 वो इस 수 प्रश्न का 있을 बिना किसी 것입니다. मुश्किल के उत्तर दे 우리는 सकते 장차 हैं। 천국에 들어가서 하나님과 हम स्वर्ग के 사랑을 राज्य में 나누면서 जाएंगे और वहाँ 영원히 पर 살아갈 परमेश्वर के 것입니다. साथ रहेंगे 이 और 땅에서 परमेश्वर के 우리의 साथ अपने 삶은 प्रेम को 무조건 बांटेंगे। 천국에 इस 들어갈 수 पृथ्वी पर 있도록 हमारा जीवन 준비하는 वो समय है 과정이지요. कि हमें स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए 살아가는 तैयारी 우리의 करना है। 이후에 अगर हम 잃어버린 कहें वास्तव में ये 하나님의 वो 형상을 प्रक्रिया है जिसमें हमें परमेश्वर के 되찾아가는 स्वरूप में 것입니다. ढल जाना है, जब आदम ने परमेश्वर के 알지 स्वरूप 못하는 को खो 세상 दिया था। 사람들은 लेकिन 이런 जो 답을 परमेश्वर पर विश्वास 찾기가 नहीं करते 어렵습니다. वो इस प्रश्न का 그래서 उत्तर 많은 नहीं ढूंढ 사람들이 पाते। 오랜 세월을 통해 나는 누구인가 इसीलिए बहुत से 하는 लोग 사람을 वो यहाँ तक कि कोशिश 살아야 करते हैं 한다. इसका उत्तर जानने के लिए कि मैं कौन हूँ 말하며 और क्यों हमें 사람이 जीवित रहना 존재하는 है। 의미를 वो बहुत से 설명하기 फिलोसफी सिद्धांत 철학자들은 बनाते 여러 हैं 가지 ताकि वो इन 이론을 चीज़ों का अर्थ बता सके 들어봤지요. कि क्यों 또 मनुष्यों 이 का 땅의 अस्तित्व 삶이 है। 끝나면 어떻게 되는지 हालांकि वो इस 또 बात के लिए भी 다음 हैरान होते 생에는 हैं कि इस 궁금하게 मृत्यु 여기므로 के बाद जब हमारा 우리에게 इस 여러 पृथ्वी पर 가지 मृत्यु हो 상상과 जाएगी तो आने 추측을 वाला जीवन 하게 कैसा 됩니다. होगा। इसलिए वो बहुत सी 전도서관 कल्पनाएं करते 25장에 हैं। 하나님이 모든 इसीलिए 것을 परमेश्वर 지으심에 ने हमें 때를 따라 वो हृदय दिया 아름답게 है जिसमें 하셨고 अनंतता है। 또 जिस प्रकार से 사람에게 सब हो उपदेशक 영혼을 3 अध्याय उसके 사모하는 11 पद 마음을 में कहा गया 주셨습니다. है, उसने सब 그러나 कुछ ऐसा 하나님의 बनाया कि अपने समय 시간표를 पर वे सुंदर 시동을 होते हैं। फिर उसने 사람으로 मनुष्य के मन 측량할 में 수 없게 अनादि 하셨지만 अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न 사람에게는 किया है, तो भी काल 영원히 का ज्ञान 사모하는 उत्पन्न किया है, 마음이 वह 있습니다. आदि से अंत तक मनुष्य बूझ नहीं सकता। 그런데 사람이 아무리 생각하고 연구한다고 해도 लेकिन जो भी 이런 है वो 진리의 इसका 답을 उत्तर अपने 스스로 आप से 찾을 नहीं 수는 दे सकते। 없습니다. ये कोई मायने 이 नहीं 한계 रखता कि चाहे वो 속에서 कितनी भी ज़्यादा 살아가는 पढ़ाई 사람이 करे। 영원한 मनुष्य 생명에 जो 스스로가 इस सीमित 이르는 संसार 것이 में रहते 아니지요. हैं, वो अनंत 문제는 संसार को 우리를 अपने आप से 창조하신 नहीं समझ सकते। 하나님을 인정할 केवल जब 때 परमेश्वर 그리고 को हम 하나님께서 जानते हैं जिसने 알려주신 हमें 답을 बनाया है, 들을 और 때가야 तभी हम 그 इसका उत्तर प्राप्त 내용을 कर सकते हैं 이해하는 जब 능력이 परमेश्वर 있는 हमें देता 것입니다. है और इस बात को हम समझ 회개를 सकते 통해 हैं। 증거되는 영혼육의 말씀은 ये 바로 संदेश 여러분 आत्मा 자신의 प्राण और देह 절대 के बारे में 의지와 ये हमें 가치에 साफ 대해 तौर से 구체적이고 और गहराई 명확한 से 답을 बताते हैं 주는 कि इसका अर्थ 말씀입니다. क्या है और क्यों 사랑하는 आपको जीना 성도님들, है। 이 시간도 증거되는 मैं 말씀을 प्रभु के 통해 नाम से 정말 प्रार्थना करता 가치 हूँ 있고 कि आप इस बात को 존귀한 महसूस 삶이 करने पाएं 무엇인가 कि 깨닫는 आपके लिए 여러분 सचमुच में बहुमूल्य 자신도 जीवन 삶을 क्या है 이처럼 और आप 가치 अपने 있게 जीवन 만들어 को इस 가시기를 प्रकार से 주님의 कीमती जीवन 이름으로 बनाने पाएं। 축원합니다. 사랑하는 성도 여러분, 또한 전국의 화상을 통해 예배 드리는 मसीह में 모든 प्रिय भाइयों और 성도 बहनों, 여러분, और शाखा 지구의 कलीसिया और 성도 संघी 여러분, कलीसियाओं 이 के 섬기는 सदस्य और वो 성도 सभी 여러분, विश्वासी जो 세계 पूरे 인터넷 संसार भर से 성도예배 इस 드리는 सभा में 모든 성도 इंटरनेट के 여러분, द्वारा शामिल है, 그동안 증거된 और जिसिन 말씀을 टीवी के 통해 श्रोताओं, 여러분은 사람의 혼이란 어떤 것인지 पिछले संदेश 배웠습니다. में आपने प्राण 우리가 के बारे में 사람의 सीखा था 혼에 कि 있는 प्राण 그 क्या है। 가치와 그 안에 अगर हम 저장된 प्राण की 기억과 बात करें 내용들 तो इसमें 그리고 मनुष्य का दिमाग, 내용들을 우리 जिसमें कि हमारी 생각에서 यादाश्त प्रणाली 저장하는 होती है, 생각을 और वहाँ से जब हम सोच 과거화하여 विचारों के द्वारा 지금처럼 अपने सोच विचारों को 연결하였지요. प्राप्त करते हैं और उनका 또 इस्तेमाल करते 여러분은 हैं। 혼의 작용들에 대해서도 배웠습니다. 우리가 어떤 और 것을 इसके अलावा 듣고 आपने प्राण के 또 संचालन के बारे में 기억에 भी 놓으며 सीखा है। मैंने आपको 또 बताया, 기억한 것을 जब हम देखते 떠올리고 हैं, 생각 सुनते हैं, 속에서 याद 활용해 करते 나갈 हैं 때 और अपनी 바로 यादाश्त 그러한 से 혼의 उनको सोच विचारों 작용들이 के रूप में पुनः 하나님 प्राप्त 앞에서 करते हैं, 합당하게 इसलिए हमें 진리로 सत्य के 해야 अनुसार अपने 하겠지요. प्राण का संचालन करना है, 이제 जो कि 육과 परमेश्वर 혼에 की 대해 नज़र में सही 배웠으니 है। 다음은 영에 대해 अब 배울 हमने 차례인데 देह और प्राण 그보다 के 더 बारे में सीख 정보적으로 लिया है। 설명할 अब ये 것이 समय है 있습니다. कि हम आत्मा में 바로 जाए, लेकिन इससे 사람과 पहले 짐승 कुछ है जो मैं 차이점을 आपको बताना 구분해야 चाहता 할 हूँ, 것입니다. और जो कि 사람은 मनुष्य 영과 और जानवरों में 생육으로 अलग है। 구성되어 있다 했는데 그러면 짐승은 जो मनुष्य 어떤가요? है वो आत्मा, प्राण और देह के 짐승도 द्वारा बनाए 생명으로 गए हैं, तो फिर जानवरों के 되었을까요? बारे में क्या है? 사람은 क्या जानवर 인간의 भी 생명을 आत्मा, प्राण और देह 다해서 से बनाए गए हैं? 눈에 보이는 जब मनुष्य 육체의 मर जाता है, 죽으면 जब 그 उनके 영혼은 दिखने वाली देह मर 천국이나 जाती है, 지옥에 तो फिर 갑니다. उनकी आत्मा और 우리 प्राण 하나님을 या तो वो 잘 स्वर्ग में 믿고 जाते हैं या 말씀대로 फिर वो 살고 नरक में जाते 따라들은 हैं। 천국에 가고 그렇지 않은 사람은 지옥에 가는데 क्या जानवरों के साथ 짐승도 भी ऐसा 지금은 होता है? 천국이나 지옥으로 갈까요? 진화론을 믿는 사람들은 아주 하등한 जो 생물부터 डार्विज्म के 시작해서 सिद्धांत पर विश्वास करते 기능과 हैं वो 구조가 कहते हैं 복잡한 कि 거둥생물로 मनुष्य वो 진화가 सबसे पहले 되었고 जानवरों के रूप 결국 में ही वो 사람으로 उत्पन्न हुए थे, 진화되어 나왔다고 लेकिन उसके 설정을 बाद ही वो 합니다. मनुष्य बने थे। 만약 그렇다면 사람과 짐승이 본질적으로는
별로 다를 यदि ये बात 없다고 सच होती तो हम 생각할 수 कहते कि मनुष्य और 그러나 जानवर 여러분에게 वो अलग 알게 नहीं हैं, 되면 लेकिन 이런 जो भी है 설명은 क्योंकि हमने 전혀 맞지 आत्मा 않다는 प्राण और 것을 देह के बारे में 알게 सीखा है 됩니다. तो हम इन चीज़ों को देख सकते हैं कि ये 왜냐하면 बात सत्य 사람과 नहीं है। 짐승은 근본적으로 ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य और जानवर उनका अलग अलग अस्तित्व है शुरू से ही, और वो अलग अलग प्रकार से बनाए गए हैं। मनुष्यों में आत्मा प्राण और देह पाया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आत्मा। 영입니다. 이게 사람의 주인 역할을 영위합니다. जो आत्मा है वो मनुष्य का स्वामी होता है, 영을 보좌하고 और जो प्राण होता 주인의 है 역할을 वो 감당하고 आत्मा के एक दास के रूप में कार्य करता है। 담고 있는 이 거할 और 창고를 देह वो है 보이고 जहाँ 있는 पर हमारी आत्मा और प्राण रहते हैं। ये एक 여러분 पात्र की तरह 가정에서 है। 여러분 사람 आपके परिवार में सदस्य है और आपका घर है। 가족이 यहाँ पर 중요합니까? सबसे महत्वपूर्ण 집이 चीज़ 중요합니까? क्या है? आपका घर या फिर परिवार? ये है परिवार। 가족의 어느 구성원 한 사람과 आप अपने परिवार के सदस्यों को किसी भी घर के साथ नहीं बदलेंगी। 집은 오래되면 낡고 썩어지고 없어지고 변질되고 जो आपका घर है वो टूट जाता है या फिर समय समय पर आप बदल देते हैं, लेकिन हमारे पास जीवन एक ही है। 살 수가 있는 것이고요. 예, 그래서 그중에 가장 आप 중요한 पैसों से नए घर को 것은 खरीद सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आत्मा। 되겠지만 मनुष्य का आत्मा वो कभी भी मिटता नहीं, जिस प्रकार से मैं आपको इसके बारे में और ज़्यादा गहराई से बाद में बताऊंगा। 육은 사람의 영과 혼을 जो हमारी देह है वो एक पात्र या फिर एक घर की तरह है जहाँ पर आत्मा और प्राण रहते हैं। यहाँ तक कि शरीर मिट जाए तो भी आत्मा वो कभी भी मिटती नहीं है, और इसके अलावा प्राण वो हमारी आत्मा के साथ रहता है। 사람이 자기가 누구인지를 알고 यदि आप इस बात को जानते हैं कि आप कौन हैं और आत्मा प्राण और देह है, तो फिर आप इस बात को समझेंगे कि आपका आत्मा और प्राण स्मृत बने, और उसके बाद आप केवल अच्छी चीज़ों को ही ले। 사람이 육을 취할 텐데 이 세상 사람 그 लेकिन लोग सोचते हैं कि जो हमारी देह है ये ही महत्वपूर्ण है, और वो केवल अपनी देह को ही सही रखने की कोशिश करते हैं। वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपनी देह को धोते हैं, और हालांकि वो अंदर से गंदे होते हैं। 뭐 육을 그냥 कुछ लोगों केवल अच्छे खाने को ही खाते हैं, 보호만 취하는 사람 और जिससे वातावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता, 소중한 줄 알아요. 진짜 영혼은 क्योंकि वो इस प्रकार से सोचते हैं कि जो हमारी देह है वो महत्वपूर्ण है। वो इस बात के बारे में नहीं जानते कि हमारा आत्मा और प्राण भी है। यहाँ तक कि वो अपनी देह को सही रखने की कोशिश करे तो भी वो अपने आप से उसे नहीं रख सकते जिस प्रकार से वो चाहते हैं। जब परमेश्वर ने जानवरों को बनाया तो परमेश्वर ने अपनी श्वास को, जीवन की श्वास को उनके अंदर नहीं फूका जिस प्रकार से उसने मनुष्य के अंदर फूका था। इसीलिए जो जानवर है उनके अंदर आत्मा नहीं होती है, उनके अंदर केवल प्राण और देह होती है। जानवर और जो पशु हैं वो मिट्टी से बनाए गए हैं और वो दोबारा से मिट्टी में मिल जाते हैं और उनकी देह और प्राण मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन मनुष्यों के पास आत्मा है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से जीवन की श्वास को प्राप्त किया है, इसलिए उनकी आत्मा वो स्वर्ग में जाती है। जानवरों के पास आत्मा नहीं होती है, वो केवल प्राण और देह के साथ बने होते हैं। ये मछली, पशु और जानवरों के साथ भी ऐसा ही है। उनके दिमाग में, उनके सिर में ब्रेन होता है और उसके अनुसार वो चीज़ों को पहचानते हैं और वो ज्ञान को अपने दिमाग में रखते हैं। क्या आप इसके बारे में अजीब महसूस करते हैं? यदि आप अपने कुत्ते को सिखाते हैं जब वो जवान होता है तो फिर वो यहाँ तक कि नंबर भी सीख सकते हैं, जिस प्रकार से 1, 2 या कुछ वो अलग ट्रिक सीख सकते हैं। वो इस प्रकार से अपना कार्य करते हैं जिस प्रकार से उनको ज्ञान दिया जाता है, और जो कुछ भी ज्ञान वो अपने दिमाग में रखते हैं। इसीलिए जब वो मरते हैं तो फिर उनकी देह वो नाश हो जाती है और उनका प्राण भी वो मिट जाता है। जब उनकी दिमागी कोशिकाएं वो नष्ट हो जाती हैं तो फिर जो उनके अंदर याददाश्त होती है वो भी मिट जाती है, उनके अंदर प्राण का संचालन नहीं होता और वो बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से सबो उपदेशक 3 अध्याय उसके 21 पद में कहा गया है, क्या मनुष्य का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता है और पशुओं का प्राण नीचे की ओर जाकर मिट्टी में मिल जाता है, कौन जानता है? यहाँ पर साफ तौर से मनुष्य और जानवर के बीच में अंतर बताया गया। यहाँ पर कहा गया है कि जो पशु है उसका प्राण नीचे की ओर जाता है, और इसका अर्थ यदि हम छोटे तौर से कहें, जो उनका प्राण है वो नीचे की ओर जाता है यानी कि पृथ्वी पर। और ये सबसे पहले ये नरक और अथाकुंड के बारे में बताता है।
새 뭐 이런 모든 यद्यपि जो 생물들이 पशु हैं और जो पक्षी हैं, जो उनका प्राण है, 손의 그 작용 영향은 वो नष्ट हो जाता 남습니다. है तो भी उसका प्रभाव 근데 रहता 이것이 है। 우리 어떻게 했느냐? तो फिर 바로 किस प्रकार से ये 이 प्रभाव 어둠의 बचा रहता 주관자, है? 어둠의 주관 루시퍼가 जब लूसीफर जो कि 지옥에 अंधकार के 갇힐 शासक 때 है, जब वो 그게 नरक में गई 수많은 짐승의 혼, 새 이런 तो 온 उसके द्वारा बहुत से 악령을 पशुओं 가졌습니다. और जानवरों पर भी उसका दबाव 그러니까 이 आया। 루시퍼는 갇힐 때 차라리 이 지옥 간 사람은 जो आग के 유황불에서 झील में डाला 불 जाएगा, 앞에서 뜨거워서 वो कम से कम 타고 इस प्रकार से उछलते हैं 뛰지도 वहाँ 못하고 पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और जिनको गंधक की झील में डाला जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए वो उछलते हैं। लेकिन परमेश्वर लूसीफर को इस तौर से सजा देंगे यहाँ तक कि वो हिल भी नहीं पाएगी, 움직이지도 못하고 또 말도 못하고 말도 यहाँ 못하고 तक कि वो ना 움직이지도 बोल 못하고 पाएगी और ना ही हिल पाएगी। 거기에다가 무수한 이 짐승과 새 혼의 그 압력을 받는다 이 말입니다. 그러니까 그 और ये इसी प्रकार से होगा, इसलिए जो वहाँ पर दर्द होगा उसको हम बयां भी नहीं कर सकते। जब परमेश्वर ने मुझे इसके बारे में बताया था तो परमेश्वर ने कहा था कि वो दर्द वो सहा नहीं जा सकता, यहाँ तक कि वो ना बोल सकते और ना हिल सकते। 갖게 된다 이 말입니다. 그렇기 때문에 यहाँ पर 짐승의 कहा 영혼은 गया है 아래 कि 땅으로 जानवरों का 내려가는 प्राण 것을 वो नीचे पृथ्वी की 사람과 ओर 짐승의 जाता है, 차이를 분명히 और ये हमें मनुष्य और जानवर के बीच में अंतर को बताता है। लेकिन जो भी है जो इस बारे में नहीं जानते, इस अंतर के बारे में, 너무나 वो 슬퍼하고 और ज़्यादा रोते हैं, हालांकि जब उनके जो जानवर हैं वो मर जाते हैं। 짐승을 लेकिन 위해서라기보다는 वास्तव में 자기의 슬픔 वो 때문에 अपने पशुओं के लिए नहीं रोते, लेकिन वो अपने ही शोक के कारण रोते हैं। 가는 소의 입장에서 यदि आप 생각해 एक गाय के दृष्टिकोण से देखें, 더 이상 जब वो मर जाती है तो फिर उसको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती और ना ही उसको और ज़्यादा मारा जाता। जो उसका स्वामी होता है वो उससे अपना खेत जुतवाता था, लेकिन आजकल के दिनों में ऐसा नहीं होता। लेकिन जो भी है, बहुत समय पहले जो स्वामी होता था वो गाय को मारता था ताकि वो अच्छे से जुताई कर सके, या फिर जो स्वामी होता था वो पीछे तांगे में बैठ जाता था ताकि वो उसको तेज़ी से चला सके। 그래서 밭을 가는 소의 입장을 생각해 보면 इसीलिए यदि हम गाय के दृष्टिकोण से देखें तो फिर ये उसके लिए अच्छा है कि वो मर जाए ताकि उसको और ज़्यादा ना मारा जाए और उसको और ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। 큰 손실을 लेकिन यदि हम स्वामी के दृष्टिकोण से देखें तो ये उसके लिए उसके धन में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। यहाँ तक कि जो पालतू जानवर होते हैं जैसे कि कुत्ता और जो बिल्ली होती है, जब वो मर जाते हैं तो फिर वो नष्ट हो जाते हैं और उनको कोई भी दर्द या फिर शोक नहीं होता। 정을 주고 लेकिन यदि हम स्वामी के दृष्टिकोण से देखें तो वो दुखी महसूस करते हैं, क्योंकि जो उनका जानवर जिनसे वो प्रेम करते थे, जिनकी देखभाल करते थे, वो अब नहीं है। 그럴 것이라고 생각해서 불쌍히 여깁니다. 비유를 들어서 아이들이 갖고 놀던 उदाहरण के लिए जिस प्रकार से जो एक गुड़िया होती है, जब किसी बच्चे की वो गुड़िया टूट जाती है तो वो जो गुड़िया है उसको किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता, लेकिन जो बच्चा होता है उसको उस पर बहुत दया आती है, क्योंकि वो बच्चा सोचता है कि अगर वो टूट गई है तो उसको भी दर्द होता होगा। और ये जानवरों के साथ भी ऐसा ही है। 과는 달리 짐승은 생명이 निश्चित तौर से जानवरों के पास जीवन होता है और उनको दर्द और उनको डर भी लगता है। 대로 혼의 작용을 하기 때문에 주인이 उनके पास कुछ प्राण का संचालन होता है, इसलिए वो प्रेम को याद रख सकते हैं जो वो अपने स्वामी से प्राप्त करते हैं। 즐거움이나 분노나 कभी कभार वो भी अपने स्वामी को आनंद, गुस्सा या फिर दुखी या फिर अपने प्रेम को दर्शाते हैं। 하는 혼의 작용에는 한계가 लेकिन जो जानवर हैं उनमें प्राण का संचालन वो एक सीमित तौर पर होता है। जब जानवर पैदा होते हैं तो फिर वो अपने पूर्वजों से सीखते हैं कि किस प्रकार से उन्हें जीना है। जब उन्हें भूख लगती है तो वो खाते हैं, जब उन्हें सोना होता है तो वो सोते हैं 있다 해도 이렇게 और अंत में वो मर जाते हैं। यहाँ तक कि वो अपने प्राण का संचालन करते हैं, लेकिन तो भी वो केवल इस तरीके से अपने जीवन को जीने के लिए ही सीमित तौर से अपने प्राण का संचालन कर पाते हैं। वो कभी भी नहीं सोचते कि जीवन का मूल्य क्या है, या फिर वो इस बारे में नहीं सोचते कि क्यों मुझे जीना है, 살아가면서 사자의 밥이 내가 되기 위해서 이렇게 살아야 하는가? क्यों मुझे जीना है, 사자의 밥이 되기 위해서 내가 살아야 하는가? या फिर क्यों मुझे जीना है इतने मुश्किल जीवन को 고달프게 살아야 되는가? शेर और चीता की ओर देखते हुए। 삶의 의미를 찾으려고 하는 경우는 없습니다.
비교적 지능이 높다고 하는 यहाँ तक कि जो 돌고래나 डॉल्फिन और चिंपांजी होते हैं उनके पास बहुत अच्छा इंटेलिजेंस होता है, बुद्धि होती है, तो भी वो परमेश्वर का भय नहीं मानते, या फिर वो ये नहीं सोचते क्या होगा जब मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन निश्चित तौर से जानवरों के पास मृत्यु का डर होता है कुछ हद तक। जब कोई उन्हें मारने की कोशिश करता है तो वो भाग जाते हैं, जब वो खतरे में होते हैं तो फिर वो भी डर जाते हैं। लेकिन ये तभी होता है जब उन्हें खतरा महसूस होता है। यदि वो खतरा दूर हो जाए तो फिर उन्हें किसी भी मृत्यु का डर नहीं होगा। 그런데 사람은 어떻습니까? लेकिन मनुष्यों के बारे में क्या है? जानवरों की असमान वो इस प्रकार से नहीं सोचते कि केवल जीने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, और उनके पास प्राण का संचालन सीमित तौर से नहीं होता। उनके पास प्राण का संचालन बहुत आयत से होता है, इसीलिए वो कीमती चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। 추구할 수 있는 능력이 있죠. 그렇게 해서 사람은 발달해 왔다 이 말입니다. 나 사람과 लेकिन जो शेर और हाथी होते हैं या फिर जो दूसरे जानवर होते हैं उनके पास इस प्रकार के कार्य नहीं होते, 다른 모든 동물들은 क्योंकि उनके पास आत्मा नहीं होती, इसीलिए वो किसी भी चीज़ में अपने आप को विकसित नहीं करती। 들쏘든 이런 소가 만약에 यदि अफ्रीका में जो भैंस है, यदि वो एक दूसरे के साथ रहे तो फिर उन्हें शेरों से डरने की ज़रूरत नहीं होती। 싸우고 들쏘하고 यदि शेर वो एक दूसरे के साथ लड़े और वहाँ पर एक भैंस हो तो फिर वहाँ पर आसान नहीं कि वो शेर से जीत जाए। 넘어지는 यदि 2 या 3 사자하고 अगर शेर एक साथ लड़ते हैं तो फिर वो एक जो भैंस है उसको पकड़ सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए आसान नहीं है। 있는데 왜 사자의 밥이 되는 तो फिर क्यों भैंस को 사자만 보면 그냥 도망 शेर के लिए खाना बन जाना है? जब वो शेर को देखती हैं वो डर के मारे भाग जाती हैं। 안 가고 लेकिन यदि वो एकजुट हो जाएं, यदि वो गोला बनाकर खड़े हो जाएं, तो फिर जो शेर है वो कभी भी उन पर आक्रमण नहीं कर सकती। शेर मर जाएंगे यदि वो केवल अपनी सींग उनको एक बार मार दे। 당하면 치료보다 대부분 यदि उनको कोई चोट लगे तो फिर वो ठीक नहीं हो सकते, इसलिए बहुत से उनमें से मर जाएंगे। 가고 이렇게 इसलिए वो पीछे से उन पर आक्रमण करती हैं। 협동용 시험 배우면 또 단결력만 있다 이런 생각만 할 수 있다면 यदि वो सोचें कि वो एकजुट हो जाएं और वो अपनी ताकत बना ले तो उन्हें फिर शेरों के लिए खुद को खाना नहीं बनाना पड़ेगा। यहाँ तक कि वो लंबे समय के लिए जीते हैं तो भी वो इन सभी चीज़ों को नहीं जानते, इसलिए वो केवल भाग जाते हैं जब भी वो शेरों को देखते हैं। 발달시킬 수도 있고 삶의 의미와 가치에 대해 고민함으로 철학과 종교를 만들어 इसीलिए वो इस प्रकार से अपने आप को विकसित नहीं कर पाते और वो अपने जीवन के बारे में, अपनी कीमती जीवन के बारे में नहीं सोच पाते। इसके अलावा मनुष्यों में और जानवरों में मृत्यु का डर अलग होता है। 있습니다. वो न केवल दर्द के बारे में सोचते हैं, न केवल मृत्यु के बारे में, 죽음을 बल्कि वो उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा। इसीलिए वो हर अपनी बेहतर कोशिश करते हैं कि उनकी मृत्यु ना आए। 하려고 했던 것처럼 오늘날 चाइना में एक शासक था, 오래 살기 위해 건강을 위해 उसने लोगों की आयु के बारे में सोचा। आजकल लोग वो अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखते हैं ताकि वो एक लंबा जीवन जी सके जितना कि संभव हो। लेकिन जब वो इस बात को पाते हैं कि अब उनकी मृत्यु नज़दीक है तो उनको और ज़्यादा शारीरिक दर्द होता है। 안 좋아서 그 उदाहरण के लिए यदि हम कहें कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हॉस्पिटल में हैं, जब उनको बताया जाता है कि अब उनको लास्ट स्टेज का कैंसर हो गया है और वो केवल अब कुछ समय ही जी पाएंगे, 한 하루 이틀 और बहुत से मामलों में यहाँ तक कि वो एक सामान्य जीवन जी रहे हैं तो भी वो अचानक से ऐसे हो जाते हैं कि वो मरीज बन गए हैं कुछ ही दिनों में। ऐसा इसलिए नहीं है कि जो उनके सिम्टम्स है वो बुरे हो गए हैं, बल्कि ये डर और बिना आशा के ऐसा होता है क्योंकि वो सोचते हैं कि वो जल्द ही मर जाएंगी। 그 가족들이 और यही कारण है कि जो मरीज का परिवार होता है वो उनको बताने से डरते हैं कि उनको कैंसर हो गया है, क्योंकि जो मरीज है वो जल्दी से अपनी इच्छा को खो देगा और वो निराश हो जाएगा। 알려주지 않은 걸 보게 되지요. 자, 사형 선고를 받은 죄수 और ये मृत्यु की सजा के साथ भी ऐसा ही है। 당한다고 하면 한 달 내내 यदि उन्हें ऐसा कहा जाए कि वो 1 महीने के बाद मर जाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा डर होगा। वो पूरा महीना डर के साथ जिएंगे। उनका शारीरिक दर्द तो केवल कुछ ही समय का है, लेकिन जो उनका मानसिक दर्द जो उनको मृत्यु के डर के कारण हुआ है वो शारीरिक दर्द से कहीं ज़्यादा बड़ा है। 순간 고통받으면 될 거를 한 달 내내 고통을 받고 फ्रेंच में क्रांति के समय
프랑스 혁명 당시 처형당했던 프랑스 वहाँ 혁명 पर जो वहाँ की रानी 재판에서 थी 사형을 선고받고 वो कुछ ही 죽기까지 दिनों में 감옥에 सफ़ेद 갇힌 हो 며칠 गई जब 사이에 उनको बताया गया कि अब उनकी 생활 मृत्यु हो 때까지 जाएगी। 기록된다고 하지요. 죽음을 두려워함으로 받은 마음의 고통이 그만큼 जब उनको इस बात का पता चला, जब वो जेल में थी और वो समय का इंतज़ार कर रहे थे, उनका मानसिक दर्द जो उनकी मृत्यु के डर के कारण था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। और यही कारण है कि मनुष्य के अंदर जो प्राण का संचालन होता है वो मृत्यु से डरते हैं, 사람은 본성 क्योंकि मनुष्यों के पास आत्मा है, इसीलिए वो आत्मिक संसार को पहचान सकते हैं। 사람은 물론이고 न केवल विश्वासी बल्कि अविश्वासी भी वो बहुत ज़्यादा गहराई से परमेश्वर के बारे में अपने हृदय में महसूस करते हैं, स्वर्ग और नरक के बारे में। 저희도 하나님 모를 때 하나님 यहाँ 모를 तक 때도 कि 저희 जब हम परमेश्वर के बारे में नहीं जानते, जब मेरे माता पिता वो तारों की आराधना करते थे, वो जानते थे कि हाँ निश्चित तौर से कोई ना कोई परमेश्वर है। 저라고 이러실 때도 그러실 때도 아 신은 있다는 거 알고 하나님 있다는 거 안다 이 말이에요. 그래가지고 इसीलिए जब भी बारिश आती थी वो बारिश के लिए अपने आदरणीय शब्दों को बोलते थे कि बारिश आ गई है। 왜 비를 क्यों? 하나님이 내려주신다고 믿기 क्योंकि 때문에 ऐसा ये इसलिए था क्योंकि वो इस बात पर विश्वास करते थे कि परमेश्वर ने ही ये बारिश हमारे लिए भेजी है। वो इस प्रकार से परमेश्वर का भय मानते थे और वो यहाँ तक कि बारिश के लिए भी आदरपूर्वक शब्दों को बोलते थे। 아는 것 같아요. 이제 지금은 오히려 이제 알기 때문에 비를 लेकिन आज क्योंकि हम जानते हैं वास्तव में 비 온다 그런 कि बारिश कौन भेजता है, 잘 모를 때는 लेकिन जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो वो इस प्रकार से बोलते थे। 썼습니다. 자, 그러므로 과거에 하나님에 대한 इसीलिए पूर्वजों के दिनों में यहाँ तक कि जो परमेश्वर के बारे में नहीं जानते थे या फिर जिन्होंने सुसमाचार को नहीं सुना था, तो भी कुछ ऐसे लोग थे 했던 것입니다. जो किसी भी चीज़ किसी प्रकार से आराधना करते थे और हालांकि वो भलाई में जीवन जीने की कोशिश करते थे। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग थे जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और वो कहते कि स्वर्ग और नरक कहाँ है, कि जब लोग मर जाएंगे यही अंत है। यहाँ तक कि इन लोगों के पास भी किसी न किसी प्रकार का डर रहता है। यदि उनके पास वो डर नहीं होता तो फिर वो खुशी के साथ अपनी मृत्यु का स्वागत करते। 고통 속에 यदि उन्हें निराशा में रहना पड़ता बीमारी के कारण, गरीबी के कारण, तो फिर क्या ये उनके लिए अच्छा नहीं कि वो मर जाएं और वो अनंत काल के लिए शांति को प्राप्त करें। लेकिन यहाँ तक कि जो अपने होठों से इस प्रकार से कहते हैं तो भी वो अपनी बेहतर कोशिश करते हैं जीने की, यदि उनको कहा जाए कि उनकी मृत्यु नज़दीक है। लेकिन जो भी है, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ऐसे ही छोड़ देते हैं 그런 두려움조차 निराशा में, या फिर जिनका मन और सोच विचार दुष्ट आत्माओं के द्वारा ले लिया जाता है। इन लोगों के पास मरने का डर होता है, लेकिन वो सोचते हैं कि वो मर जाए तो अच्छा है। लेकिन यदि वो अपने आप को थोड़ा सा नियंत्रित करें, 부인하는 사람 हालांकि वो परमेश्वर का इनकार कर देते हैं 직면할 때 본성 और जब उनको बताया जाए कि उनकी मृत्यु होने वाली है तो वो लंबा जीवन जीने की कोशिश करते हैं। 한제로 18세기 계몽주의 मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 유명한 무신론자 एक वोल्टेयर था। 이 사람은 18वीं सदी में 없으며 천국도 지옥도 없다. वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति था और वो कहता था कि कोई भी परमेश्वर नहीं है, कोई भी स्वर्ग और नरक नहीं है। उसने बहुत सी पुस्तकों को लिखा और ऐसी चीज़ों को किया जो परमेश्वर के विरोध में थी, और वो इस बात की घोषणा करता था। 그러던 볼테르가 임종할 때가 되자 लेकिन जब उसकी मृत्यु नज़दीक थी तो उसने बिल्कुल अलग ही प्रकार से कहा। उसने अपने डॉक्टर से कहा कि मैंने परमेश्वर को त्याग दिया और मैंने लोगों को छोड़ दिया और अब मैं भयानक नरक में जा रहा हूँ। अगर आप मुझे 6 महीने और आप मुझे जीने दें तो मैं अपना सब कुछ, अपना जो भी मेरे पास कीमती चीज़ें हैं, मैं अपने लोगों को दे दूँगा। ऐसा कहा गया जब वो मरने ही वाला था 것이라고 탄식 कि मेरे लिए अच्छा होता यदि मैं पैदा ही नहीं होता। 한 사람이래. यहाँ तक कि वो प्रसिद्ध था और उसके पास बहुत सी बुद्धि थी, 부정한다 해도 임종이 तो भी उसने परमेश्वर का इनकार किया और उसने कहा कि स्वर्ग और नरक नहीं है। लेकिन उसने सत्य को महसूस किया जब उसकी मृत्यु नज़दीक थी। 하나님을 इसीलिए बहुत से अविश्वासी या फिर जो अच्छे विश्वासी नहीं हैं, वो अपनी मृत्यु के समय बहुत ज़्यादा डरते हैं। 왜요? 이제 임종 क्यों? 직전이 되면 क्योंकि उनकी मृत्यु से पहले वो महसूस करते हैं कि हाँ वास्तव में स्वर्ग और नरक है, और वो फिर नरक के दूतों को देखते हैं। 자, 재미있는 사실은 기독교를 말살시키는 एक रोचक चीज़ ये है कि उसके घर में, जहाँ पर
वो मसीहों का नाश करने के लिए किताबें लिखता था। 외국어 성경까지 출판하는 बाद में वहाँ पर एक हेडक्वार्टर बना जहाँ पर बाइबल अलग अलग भाषाओं में छपती थी। 대적하는 것과 जीवित परमेश्वर का वचन वो हमेशा कार्य करता है, चाहे कोई भी व्यक्ति उसका इनकार कर दे। और अभी भी ये बहुत से पूरे संसार भर में लोगों के पास पहुँच रहा है। 보면 मैं सोचता हूँ कि ये जो मनुष्य था ये बिल्कुल उस व्यक्ति के समान है जिसने एक नोवेल लिखी थी, बेनहर। 배너를 쓴 주인공도 하나님이 वो भी परमेश्वर से नफरत करता था और वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था और वो कहता था कि परमेश्वर कहाँ है, और वो विश्वासियों से भी नफरत करता था। इसीलिए उसने बहुत से पुस्तकालय में पुस्तकों को ढूंढा ताकि वो इस चीज़ को कह सके कि ईश्वर के बारे में जो कुछ लिखा है वो सब झूठ है, लेकिन वो ऐसी किताबों को नहीं प्राप्त कर पाया। 다니면서 도서관만 다니고 이걸 부인하기 위해서 예수를 उसने बहुत सी चीज़ों को ढूंढा कि वो इस बात को इनकार कर दे कि जो कुछ भी यीशु मसीह हमसे कहते हैं वो सही नहीं है, और तो वो इस बात को महसूस करने पाए कि सब कुछ वास्तविक है। 실존 인물은 और यीशु वो वास्तविक में एक मनुष्य था और उसने क्रूस को उठाया, और ये भी वास्तविक है। इसलिए उसने अपने मन को बदल दिया और उसने एक पुस्तक लिखी, बेनहर। 영화로 나왔지 않습니까? और इसके बारे में एक फिल्म भी बनाई गई है। उसने यीशु के बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन किया, हालांकि वो पहले इनकार करने की कोशिश करता था और अंत में उसने पाया कि यीशु वास्तविक है, और उसने बाद में एक पुस्तक लिखी, बेनहर, और उसके बारे में एक फिल्म भी बनाई गई है। 자, 사랑하는 और मैं सोचता हूँ जो ये वोल्टेयर मनुष्य था ये भी इसी की तरह था। प्रिय सदस्यों, अभी तक मैंने आपको उस अंतर के बारे में बताया है कि मनुष्य और जानवरों के बीच में क्या अंतर है। यदि हम आत्मा, प्राण और देह के बारे में देखें, जानवरों में आत्मा नहीं होता, इसलिए उनका प्राण भी नष्ट हो जाता है जब उनकी देह नष्ट होती है, और उनमें प्राण का संचालन भी सीमित होता है। 이야기를 듣고 두려워하기도 합니다. और जो कुछ वो इस संसार से सीखते हैं केवल उनके पास इतना ही प्राण का संचालन होता है। 큰 곳에 매달아두라고 लोग वो डरते हैं जब वो सोचते हैं कि जानवर वो शत्रुता के कारण मर गए। मेरे बचपन में लोगों ने मुझसे कहा कि उन्हें डर लगता था ऊंचाई से, या फिर वो मुझे सांपों के बारे में बताते थे। 거의 우리나라 यहाँ तक कि कोरिया भाषा में भी बहुत सी ऐसी पुस्तकें हैं जहाँ पर सांपों के बारे में बताया गया है कि सांप भी बदला लेते हैं। हमने इस प्रकार की कहानियों को अपने माता पिता या फिर सीनियर्स के द्वारा सीखा है, और हम इस बात पर विश्वास करते थे, और जब भी हम सांप को देखते थे तो हम उसको मार देना चाहते थे। 정도로 참 आज मुझे इस पर, यहाँ तक कि एक मक्खी को मारने में भी बहुत ज़्यादा दया आती है। लेकिन बहुत साल पहले मैं सांप को मार देता था जब भी मैं उसको देखता था। यहाँ तक कि मैंने अभी तक किसी मुर्गी को भी नहीं मारा है, लेकिन मैं सांप को मारना चाहता था। लेकिन जब मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया तो मैं इस बात को समझ पाया। 성경이 ये मेरा स्वभाव था कि मैं सांपों से नफरत करता था और उनको मार देता था, 이를 사망길로 가게 क्योंकि सांप ने आदम और हवा को धोखा दिया और उनको मृत्यु की मार पर पहुंचा दिया। 꼭 죽입니다. 또 다른 इसीलिए मैंने अपने स्वभाव में इस बात को महसूस किया और मैं सांपों से नफरत करने लगा। मैं अपने बचपन में सांपों को मार देता था जब भी मैं उनको देखता था, और मेरे दोस्त भी उनको मार देते थे और आग में जला देते थे, 산에 या फिर उनको किसी पेड़ पर टांग देते थे। 살아난다고 하니까. 그리고 하루에 있던 3일이 यदि हम उनको किसी पहाड़ों पर मार दें तो हम उनको पेड़ों पर लटका देते थे। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि यदि वो भूमि को छू लेंगे तो वो दोबारा से जीवित हो जाएंगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद हम दोबारा से उनको जाकर देखते थे तो फिर वो नहीं रहते थे। लेकिन यदि उनको कोई दूर फेंक दे तो फिर वो इस बात में चिंता करेंगे कि हो सकता है कि वो दोबारा से जीवित हो जाएं। और ऐसा कहा जाता था कि जब वो एक बार दोबारा से जीवित हो जाएंगे तो कहीं मिट्टी में जाकर मिल जाएंगे। और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस होता था जब भी मैं उस भूमि को देखता था। 강교한 짐승 कृपया करके आप अपने बच्चों को इस प्रकार की भयानक कहानी ना बताएं, क्योंकि फिर जब वो बड़े होंगे तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा डर होगा और इसका कोई भी लाभ नहीं होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि बिल्ली या फिर उन्हें लोमड़ी से डर लगता है, लेकिन जो भी है आज के संदेश के द्वारा आप देख सकते हैं कि ये केवल अफवाहें हैं। 죽이기를 두려워하지 않습니까? और कुछ लोग कहते हैं कि जो काली बिल्ली होती है वो बदला लेती है, लेकिन ये सच नहीं है। 짐승은 क्योंकि जब उनकी देह नष्ट होती है, जब वो मर जाते तो उनका प्राण भी नष्ट हो जाता है। 없는 것입니다.
또한 아무리 세월이 오래 지난다 और 해도 इसके अलावा कोई मायने नहीं रखता कि कितना समय बीत जाए, 가진 존재로 जो 살아갈 수 जानवर है वो मनुष्यों की तरह वो कभी भी जीवित नहीं हो सकते। परमेश्वर ने केवल मनुष्य को आत्मा दी है, इसलिए आदम वो सभी चीज़ों का स्वामी बनने पाया और सभी चीज़ों पर शासन करने पाया था। लेकिन आज आत्मा, प्राण और देह जो मनुष्यों में है वो बिल्कुल उसी तरह नहीं है जिस तरीके से आदम के पास है, जो वो पहली बार बनाया गया था। आदम के गिरने से पहले जो उसकी आत्मा थी वो स्वामी थी उसकी प्राण और देह का, और वो उसके प्राण और देह पर शासन करती थी। लेकिन जब आदम ने पाप किया तो जो उसकी आत्मा थी वो मर गई। 말았습니다. 여기서 죽었다는 말은 और यहाँ पर मर जाना ये वो नहीं है 영이 활동을 कि वो 전혀 할수 ऐसे ही नष्ट हो जाएगी। यहाँ पर कहा जाता है कि उसकी आत्मा मर गई थी। इसका अर्थ है कि वहाँ पर कोई भी आत्मिक क्रिया नहीं थी। 영적인 죽음을 당한다는 뜻이지요. 아담의 범죄 जब आत्मा मर गई, जब आदम ने पाप किया, तो फिर जो उसकी आत्मा थी वो प्राण और देह की स्वामी नहीं रहने पाई। अब जो प्राण है अब वो उसका स्वामी बन गया और वो देह को अपने नियंत्रण में रखता था। बहुत समय पहले जब वहाँ पर अलग अलग समाज में अलग अलग 단어 쓰 पीढ़ी होती थी, 양반이 있으면 상놈이 있다고 하죠. अलग अलग विभाजन होता था लोगों के बीच में। अगर स्वामी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता था तो फिर जो उसका दास होता था वो उस घर पर शासन करता था। 완전히 서겠습니까? 주인은 주인 역할을 해야 되고 또 जो स्वामी है उसको स्वामी का काम करना है और जो दास है उसको अपना दास का काम करना है। 그 가정은 यदि जो ये क्रम है अगर ये बदल जाए तो फिर जो वो परिवार है वो नष्ट हो जाएगा। 주인이 돼야 되는데 아담 이후로 이제 영이 주인이 아니라 혼이 주인이 돼 버렸다면 영은 죽어지고 जो आत्मा है उसको मालिक होना चाहिए, लेकिन आदम के गिरने के बाद जो प्राण है वो स्वामी बन गया। जब प्राण स्वामी बन गया तो फिर मनुष्य वो मनुष्य की जो मूल्य है उसको खोने लगे। जिस प्रकार से समय बीता गया, 육을 진리로 이끌어 갔지만 आत्मा वो प्राणों और देह को अगुवाई करती है, 본능적인 것들을 추구해 나가 और इसके विपरीत जो प्राण होता है वो केवल उसके अंदर पाप में इच्छाएं होती हैं। जो प्राण है वो जानवरों की तरह है। यदि आप केवल उन्हीं चीज़ों का अनुसरण करते हैं तो लालसा से भरी चीज़ें आपके अंदर आती हैं। आजकल के दिनों में जो जवान बच्चे होते हैं वो इंटरनेट पर किन्हीं चीज़ों को देखते हैं, 그다음에 이상하고 야릇한 것이 나오고 लेकिन आपको उन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए जो आपको नहीं देखना चाहिए। 들어서 아니 आपको उन चीज़ों को नहीं सुनना चाहिए जो आपको नहीं सुनना चाहिए, और आपको उन शब्दों को नहीं बोलना चाहिए जो आपको नहीं बोलना चाहिए। केवल तभी आप आत्मा और संपूर्ण आत्मा में जल्दी से आ सकते हैं। यदि आप ऐसी चीज़ों को देखते हैं जिन्हें आपको नहीं देखना चाहिए, यदि ऐसी चीज़ों को सुनते हैं जिनको नहीं सुनना चाहिए, और ऐसे शब्दों को बोलते हैं जिन्हें नहीं बोलना चाहिए, तो आप केवल शरीर में रहते हैं और उसका अंत मृत्यु और नरक होगा। यहाँ तक कि 그런 안 좋은 거를 지금 인터넷 다 आप ऐसे चीज़ों को देखते हैं जो इंटरनेट पर जो अच्छी नहीं है। जब परमेश्वर भी आपकी ओर देखते हैं 내 아들아 तो फिर परमेश्वर आपके बारे में क्या कहेंगे? क्या परमेश्वर आपको कहेंगे कि मेरे बेटा और बेटी तुम ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं जो नहीं देखनी चाहिए और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ? 외면해 버리실까 아니에요? नहीं, वो अपना चेहरा आपसे मोड़ लेंगे। वो कहेंगे 제자잖아. कि आप ज्योति की संतान हैं, किस तरीके से आप ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं? आप मुझे कहते हैं पवित्र पिता, तो फिर जो मेरी संतान वो इन चीज़ों को कैसे देख सकते हैं? उनके पास और कोई तरीका नहीं रहेगा, वो अपने चेहरे को मोड़ लेंगे। यदि वो आपको बिना पश्चाताप को मौका दिए आपकी आत्मा ले ले तो फिर क्या होगा? हमारे जो जवान बच्चे हैं, आप इसके बारे में सोचिए, वो आपको क्या लाभ देती हैं? वो आपके मन को कंफ्यूज कर देती हैं, आपके अंदर व्यभिचारी मन देती हैं और दूसरी बहुत सी चीज़ें देती हैं। 유익도 하나 और फिर आपको क्यों उनको देखना है? 끊어버리면 얼마나 마음 편하겠어요. 좋은 거 보고 좋은 यदि आप उनको देखना छोड़ दें तो आप कितने ज़्यादा आरामदायक होंगी। आप अच्छी चीज़ों को देख सकते हैं। यदि आपके पास समय तो आप बाइबल पढ़ सकते हैं, या फिर आप बादलों को, सूरज को, चांद तारों को देख सकते हैं। 상상 공부도 잘 안 되죠. यदि आप इन्हें देखेंगे तो आप अपनी पढ़ाई पर मन नहीं लगाने पाएंगे। इसीलिए सबोपदेशक 3 अध्याय उसके 18 पद में कहा गया है, 저희로 मैंने मन में कहा कि यह इसलिए होता है कि परमेश्वर मनुष्य को जांचे और वो देख सके कि वो पशु समान है। और जब परमेश्वर देखते हैं तो वो बिल्कुल जानवरों के समान दिखते हैं। इसलिए आपको परीक्षा में नहीं गिरना चाहिए। आपको उन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए जो आपको नहीं देखना, और नहीं आपको ऐसी चीज़ों को सीखना चाहिए। क्यों? यदि आप जानवरों की तरह है तो फिर कैसे परमेश्वर आपसे कहेंगे कि तुम मेरे पुत्र और पुत्री हो? इसका अर्थ है कि आप बचाए नहीं जाएंगी। 과 육으로 만들어진
짐승 같은 मनुष्य जो जानवरों की तरह रहते हैं, जो केवल प्राण और देह के द्वारा बनाए गए हैं, अंत में 하는 वो 것입니다. नरक में जाएंगे और वहां पर सजा को पाएंगे। 반드시 사람으로서의 가치를 되찾아야 하는데 그건 영이 इसीलिए हमारे लिए स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए हमें मनुष्य के उस स्वरूप को दोबारा से प्राप्त कर लेना है। इसका अर्थ है कि हमारी जो आत्मा है उसको स्वामी बन जाना चाहिए। केवल तभी हम परमेश्वर के स्वरूप को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और स्वर्ग में अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। तब किस प्रकार से जो हमारी आत्मा है वो जीवित होगी और वो हमारे प्राण और देह पर नियंत्रण करेगी, इसके बारे में मैं आपको अगले संदेश में बताऊंगा। मैं इस संदेश का निष्कर्ष देता हूँ। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, लूका 9 अध्याय उसके 25 पद में कहा गया है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। 세상에 뭐 재벌 회장이 되고 해도 자살해 죽어버리면 무엇이 유익합니까? यदि कोई एक अच्छा बिजनेस करता है और वो सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले, तो फिर क्यों उनको इस तरीके से मरना है। जो भी आपको कभी भी आत्महत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो विश्वासी नहीं है और वो बहुत सी समस्याओं के कारण अपनी कंपनी में वो इस बात को चुनते हैं कि वो आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन वो हमेशा के लिए वो नरक में पीड़ा में होंगे। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते। यदि वो परमेश्वर को जानते तो वो कभी भी आत्महत्या नहीं करती। 그래서 온 천하를 얻고 자기를 मनुष्यों के लिए क्या अच्छा होगा यदि वो सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे। इसमें क्या अच्छा है यदि आप नरक में गिरेंगी। 세상의 부귀 명예 권세를 हालांकि हमारे पास धन है, अमीर है, इस संसार में आदर है, यदि हमारा जो मृत्यु है वो बहुत ज़्यादा पीड़ा में हो तो जो हमारी आत्मा है वो बच नहीं पाएगी। इसलिए आप कलीसिया में आते हैं, आपने अपनी आत्मा का उद्धार पाया है, आप प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं ताकि आप पापों को दूर करें और स्वर्ग में बेहतर स्थान पर पहुंचने पाए। तब तो फिर क्यों आपको व्यभिचारी चीज़ों को देखना है और फिर आप कलीसिया में आते हैं किसी से मिलने के लिए, तो फिर परमेश्वर आपको क्या कहेंगे। 우리 하나님이 뭐라고 하십니까? यदि वो अपने उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर पाते तो फिर वो चर्च आना भी छोड़ देते हैं। 이들처럼 소멸되기라도 하면 낫겠지만 그러지도 못하고 ये अच्छा होगा यदि वो केवल पशु की तरह मिट जाए, लेकिन उनको हमेशा के लिए नरक की आग में जलना पड़ेगा। 아니라 오직 इसीलिए आपको ऐसी आशा को इस केवल शारीरिक संसार में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि अनंत संसार को देखना है। 성결되어 जब आपके पास समय होता है, आपको अपने पापों को दूर करना है, पूरी तरीके से पवित्र बन जाना है और मैं आशा करता हूँ कि आप आनंदित होंगे स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करने में, ना कि इस पृथ्वी पर। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप सुसमाचार का प्रचार करें हर समय। जब आप उन आत्माओं को देखते हैं जो मर रही हैं, उन पर दया करें। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रभु के पवित्र दुल्हन बनने पाए जब हमारे दूल्हा वापस आता है। 기도하시겠습니다. 사랑의 आइए हम संदेश को सोचते हुए एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 것에 대한 말씀을 전했습니다. 짐승어는 죽어서 땅으로 간다 했습니다. 그러나 사람의 영혼은 하늘로 올라간다 말씀하셨습니다. 아버지 하나님, 인생의 본분이 무엇인가를 참으로 깨닫는 귀한 시간의 말씀이었습니다. 선악간에 심판하신 아버지 앞에 참으로 하나님의 자녀된 본분을 다하게 하시고 더 영혼이 깨끗해지며 하나님 보시기에 합당한 거룩한 자녀들로 다 나와야 되겠습니다. 아버지, 우리 만민의 모든 성도들 더 내가 거룩하니 너희도 거룩하는 말씀대로 아버지 뜻대로 행하는 우리 모든 성도들이 다 되게 도와 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통한 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 ये समय होगा बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना को ग्रहण करने का। यदि आप बीमार हैं तो आप अपने बीमार अंगों पर अपने हाथ को रखें। यदि आप बीमार नहीं हैं तो अपने हृदय की इच्छाओं के लिए अपनी छाती पर हाथ रखें। इस प्रार्थना को ग्रहण करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी पर रखें जो इस समय इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना हाथ उन पर रखें जो इस वक्त इन प्रार्थनाओं को जीसेन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, शाखा कलीसिया और संघीय कलीसिया में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। हृदय से विश्वास करने के योग्य उन्हें विश्वास दीजिए और नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशों को दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हैं उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। 그리스도의 이름으로 명하노니 원수마귀 사단
यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट शैतान तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाए। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंधकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो। सभी प्रकार के रोगाणु और विषाणुओं से उन्हें सुरक्षा दीजिए और पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूटेराइन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च और धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े, स्त्री रोग और सूजन, सभी प्रकार की जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निया से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और दूसरे सभी दर्द गायब हो जाए। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाए, उठे, चले और कूदे। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृतक कोशिकाओं और तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट शैतान, हवाओं के सामर्थ्य की शासक, अंधकार और बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी और धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के बंधन खुल जाए, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वो प्रार्थनाओं में पुकारे। पापों को दूर करने की उन्हें ताकत दीजिए और वो पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, वो सब बातों में भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से पूरी सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि वो एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के जीने पाए। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपने धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून से मेहनत पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनके हृदय और मनों को सांसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाए। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिए या जो कुछ भी करें, इन सब बातों में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाए। वो जीवित परमेश्वर की गवाही यह कहकर देने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। 찬양 33장 기다림